बहरैन एक रेजोल्यूशन यूएन के अंदर लेके आया था और उस रेजोल्यूशन को कई बार उसने बदला था कि ये जुमला रूस को बुरा ना लगे, ये जुमला रूस को बुरा ना लगे, ये जुमला चीन को बुरा ना लगे और कोई ईरान का साथ ना दे दे। अच्छा, इस रेजोल्यूशन के अंदर बात ये थी कि बहरैन कोशिश कर रहा था, बहरैन रेजोल्यूशन लेके आया था, बिल लेके आया था एक, कि तमाम देश मिलकर, यूएन के देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती खुलवाएं। ये बिल पास होता तो यूएन की फौज ईरान के खिलाफ जंग उतरती। बहरैन ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगाया और अब मैं बता दूं, ये वीडियो देखिए, बहरैन का ये रिप्रेजेंटेटिव है यूएन का और आगे देखिए बहरैन से पहले क्या लिखा है, प्रेसिडेंट। तो कुछ टाइम में, हर कुछ टाइम में यूएन की प्रेसिडेंसी बदलती रहती है। इस बार यूएन का प्रेसिडेंट खुद बहरैन था, तो भाई बहरैन को लगा कि भाई सब हमारा साथ देंगे। हुआ उल्टा, भाई सिर्फ 11 देशों ने बहरैन के साथ वोट किया, बहरैन के पक्ष में, कि हाँ भाई ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया की फौज, यूएन की फौज मिलकर एक्शन ले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए। 2 देश एब्सेंट रहे, जिसमें कोलंबिया और पाकिस्तान है। आप अब पाकिस्तान की भांडगिरी देख लीजिए, कितना भांड है पाकिस्तान। चूनी, क्योंकि साले ने अरबों से इतना उधार लिया है कि औकात नहीं है कि एक वोट भी किसी के खिलाफ डाल सके। अच्छा, ईरान के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाने की हिम्मत है, क्योंकि ईरान नीचे से हाथ डालेगा, ऊपर से हाथ निकाल देगा। पाकिस्तान के चटनी बनाएगा ईरान की, खुद पाकिस्तान सोच नहीं सकता। ये तो बेचारे उधारी का चक्कर है, पैसे का चक्कर। भाव भैया, अरबों से पैसा लिया, अरब के खिलाफ कैसे बोलेगा? सब चीज छोड़ दीजिए। वीटो पावर मैंने आपको समझाई थी कि कुछ देशों के पास वीटो पावर है, सारे मिलकर कानून अगर पास करने पे आ जाए और एक बंदा खड़ा होकर कहे वीटो हम कर रहे हैं भैया, तो वो पास नहीं हो सकता। तो वीटो पावर रशिया और चाइना के पास है, तो रशिया और चाइना दोनों ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और कह दिया हम राजी नहीं और वीटो करते हैं। तो भाई बहरैन को इस जंग में यूएन में भी जोरदार तमाचा खाना पड़ा है। फ्रांस ने बहरैन के पक्ष में वोट किया था, सब के सब जो है मुंह काला करवा के यूएन से घर गए। उधर मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ जनाब ने पूरी तरह से बिन सलमान का पेशाब पिया है हंसते हंसते और तारीफ की है बिन सलमान की। क्या सवाल है आपके अंदर हजरत, मौला क्या सवाल है आपके अंदर? अभी तक आपने कोई कदम नहीं उठाया है, वाह कितने बढ़िया आदमी है, वाह। इधर भी मुंह दीजिए थोड़ा सा। शेर मिजाज किसे कहते हैं दुनिया को नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर नहीं लग रहा है। हजरत, यहां पर एक बात याद आई है, मैं तमाम अपने मोमिनीन का, जो मेरे फैन हैं, जो मुझसे खुदा की कसम इमोशनल हो जाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतनी मोहब्बत की उम्मीद मैंने कभी की ही नहीं थी। मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता था कि लोग मुझसे इतना प्यार करें। खुदा की कसम, जिस जगह मेरी औकात खड़े होने की नहीं है, वहां मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरा पोस्टर लिए खड़े हैं। इतनी मोहब्बत, खुदा की कसम, जो वीडियो दिखाने वाला हूं 50 मरतबा देख चुका हूं, और जैसे ही मैं फ्री होता हूं ये वीडियो देखता रहता हूं। ये कौन है भाई? कौन लोग हैं ये जो इतना प्यार करते हैं भाई मुझसे? भाई लाखों सलाम आप लोगों पर, आपने ही मुझे खाक से उठाकर आसमान पर बिठाया है, और खुदा की कसम मेरी जगह आपके कदम ही सही है, क्योंकि अगर इतना प्यार कोई मुझसे कर रहा है तो मैं उसके कदमों में बहुत खुश हूं। मेरी ये वीडियो तुम तक अगर पहुंच रही हो, जिसने शेर का जिक्र दिखाया है और लखनऊ के इमामबाड़े में लाखों की भीड़ में अपने मोहब्बत का इजहार मुझसे किया है, मेरा भाई तुम जो भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहना, कभी भी जरूरत पड़े एक बार याद कर लेना। खुदा की कसम दिल जीत लिया तुमने भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे पूरे साथियों का आपको शुक्रिया, मेरे जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन सबका शुक्रिया। और मोहब्बत करने में जो आगे रहा है भाई साहब, ये आदमी है जिसने ये पोस्टर ले लिया भाई मेरा। बताइए, रहबर मुअज्जम की तस्वीर के नीचे मेरी तस्वीर लगाकर जो अंधभक्तों को तुमने रेला है, आहा लव यू यार। मामला गंभीर तो है ही, अब अमेरिका ने बहरैन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, अमेरिका के लिए, कि कोई भी बाहर ना रहे, बिल्डिंग में ना रहे, सब बंकर में रहें। खर्ग आइलैंड पर तो हमला हो गया है, ईरान के बड़े बड़े इलाकों पर हमला हो चुका है। अब नासा से यह तस्वीर आई है, नासा की सैटेलाइट से नजर आ रहा है कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर खतरनाक आग लगी हुई है। मेरे दोस्तों, जिस देश की सरकार नहीं, जिस देश की अवामी शेर हो, उससे कैसे जीतोगे तुम भाई? 14 मिलियन लोगों ने ईरान के साइन कर दिया है अपनी मुल्क, अपनी आजादी और अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए, कुर्बान होने के लिए। ईरान पर लगातार 4 घंटे से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, ईरान की एक और रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया है। मेरे दोस्तों, ईरान में अब तक तेहरान मशहद रेल लाइन कोलेनो रे पूरी तरह से तबाह कर दी है। इस्फहान में यहियाबाद कशहान रेलवे स्टेशन अटैक किया गया है। कुम में वेस्ट प्रोमिनेंस लैंड रूट टारगेट किया गया है। अलबुर्ज कराज रेलवे स्टेशन हिट किया गया है। जंजान में मियान रेलवे ब्रिज टारगेट किया गया है। ईस्ट अजरबैजान में तबरीज तेहरान हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। हमला किया गया था लेकिन दोबारा खोल दिया गया है। ट्रेन कैंसिलेशन का सीन ये है, मशहद साउथर्न जबरूज लाइन जो है बंद कर दी गई है कि दोबारा अगर इजराइल अमेरिका हमला करते हैं तो पैसेंजर्स को नुकसान पहुंच सकता है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी बिना अमेरिका का नाम लिए बड़ी बात कही। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों पार्टी से कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का पालन करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिविलाइजेशन को और सिविलियंस को निशाना बनाएं और सिविलियंस को टारगेट करके उन्हें मारें। मेरे दोस्तों, भारत सरकार ने, सब ध्यान दीजिए, जितने भी भारतीय हैं जो ईरान में हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, वीडियो क्लिप को चाहे भले काट दीजिएगा और इसको जितना हो सके व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पर, स्टोरी पर पोस्ट कीजिएगा। कोई कॉपीराइट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमारे मुल्क के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ईरान के लिए नोटिस जारी कर दिया है भारत सरकार ने, हमारी सरकार कह रही है इसलिए सुनना जरूरी है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगले आदेश तक जो भी भारतीय ईरान में रह रहे हैं वो बंकर में रहें, छुप कर रहें। अच्छा, एक चीज और कही है कि इलेक्ट्रिक चीजों से दूर रहें, यानी अगर कहीं वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली घर है, उसके करीब नहीं रहना है। नंबर भी जारी किया गया है, ये देखिए, आप जो है इमरजेंसी सिचुएशन में ये 4 नंबर है और ईमेल आईडी भी है, आप मेल भी कर सकते हैं अगर आप किसी मुसीबत में हैं ईरान में, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं। इजरायली अखबार ने लिखा है, हारेट्स ने लिखा है कि इलाक आ गए हैं, इजराइल के लोग अपना इलाका छोड़कर इलाक के इलाके में आ गए हैं, क्योंकि उनके इलाके में ईरान की मिसाइलें गिर रही थी। लेकिन अब जब सारे लोग इलाक आ गए हैं तो ईरान की मिसाइलें इलाक में भी गिर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि होगा कुछ नहीं, जो कर रहा है अमेरिका इजराइल वो करते रहेंगे, लेकिन ये धमकी दी है कि हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल मीडिया पे कॉल पर आया सामने
दिखा नहीं सकता अलग से ना, आप सुन सकते हैं कॉपीराइट आएगा, देखने में आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आएगा क्योंकि वो फोन पर है। तो मैं बताता हूं क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत के वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे, हमारे टाइम के हिसाब से 8 बजे, जो होना है 8 बजे के बाद होना है। अभी बात चल रही है, जी हाँ, अमेरिका ने कहा है कि बात चल रही है, और अगर कुछ भी पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ भी अच्छा होता है, तो ये डेडलाइन चेंज हो सकती है, यानी डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ा देगा और कह देगा भाई बातचीत चल रही है और बढ़िया चल रहा है। तो देखना अभी है कि होता क्या है। ईरान के लीडर्स ने जो कहा था, ईरान के लोगों ने वो करना शुरू कर दिया। बताइए कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जो अपनी सरकार के इशारे पर अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे डाल दे? भैया ईरानियन ऑफिशियल ने कहा था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड को उड़ाने की धमकी दे रहा है अमेरिका इजराइल, आप ह्यूमन चेन बनाओ वहां जाकर। वहां जो बिजली घर है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि भाई बिजली घरों से दूर रहो, वहां ईरान अपने लोगों से कह रहा है कि नहीं, बिजली घरों को घेरो जाकर। और यकीन कीजिए देखते ही देखते ईरान में जो पावर प्लांट्स हैं वहां पर ईरान के जिगर वाले लोग पहुंच गए। पिछले 20 दिन से प्रोपेगेंडा क्या चल रहा था, गुलाबी सुअर और नितिन यादव, अरे नेतन्याहू क्या कह रहे थे कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ईरान मिसाइल नहीं दाग सकता है, ईरान कमजोर हो गया है। भाई इजराइल के अखबार ने, छोड़िए आईडीएफ ने माना है, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने माना है कि ईरान लंबे समय तक के लिए मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दोस्तों अब तो डोनाल्ड ट्रंप के साथी जो हैं, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष, उनको डर है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं, ईरान पर परमाणु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहां मैं कहता हूं, रजा गाफी कहता है कि हम ना व्हाइट हाउस पर भरोसा करते हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप सुअर पर भरोसा करते हैं। ये दोनों ही झूठ बोलते हैं और जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईरान के अंडाला ग्रुप ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा और डिजाइन और ड्राइंग लीक कर दी है। जाहिर सी बात है इससे ईरान को बड़ा फायदा होने वाला है। हज़रात मोहतरम आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ट्वीट हैं। ये ट्वीट किसी अरे गहरे के होते तो खुदा की कसम ना लगा था। ये अमेरिकी गवर्नमेंट ऑफिशियल, पक्ष विपक्ष ऑफिशियल्स के ट्वीट हैं। सबने एक अमेंडमेंट की मांग की है। एक कानून है अमेरिका में, उसके तहत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसके पद से। तमाम ये अमेरिकी ऑफिशियल मांग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस सुअर पने वाले ट्वीट को शेयर करते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ माइंड हो चुका है, बौखला चुका है, वो इंसान बनने लायक नहीं, प्रेसिडेंट कैसे है? वो एक सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा है, वॉर क्राइम की बात कर रहा है, एक राष्ट्रपति के पद पे रह के सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा है, लिहाजा अब ये राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं। सबने ये मांग की है और पूरी दुनिया थूक रही है डोनाल्ड ट्रंप पर। अमेरिकी सेनेटर जो पीछे से भारतीय हैं, नाम उनका खन्ना है, उन्होंने भी मांग की है कि ये पागल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप और हमें अपना जो लॉ है, जो 25th जो कानून है उनके हिसाब से, उसको हम बदल सकते हैं। उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को हमें राष्ट्रपति पद से हटाना होगा, तो ये सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले गांव चट्टों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी औकात और अम्मा का दूध पिया है तो खन्ना साहब का विरोध करके दिखाओ। इतना बड़ा हाथ डालेगा ये खन्ना कि याद आएगा अन्ना, चूसोगे रात भर गन्ना और दिन में कहोगे अन्ना ना, ए ना ना ना। हाँ मजा आ गया। हाँ औकात तुम्हारी यही है। देखिए खन्ना साहब को सुनिए। If the United States Congress has any life left in it, every member of Congress and senator must be calling for Trump's removal today based on the 25th Amendment. He is threatening the entire destruction of a civilization. He is calling Iranians animals. He is showing a total disregard for the humanity of people in Iran, in Gaza, in Cuba. This is a moral crime. It is a war crime. We need to be demanding that Congress convene today, and we need to be invoking the 25th Amendment. फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान करके बताया कि 3 साल से जो 2 हमारे नागरिक ईरान की जेल में थे, ईरान ने उन्हें आजाद कर दिया है। उधर ईरान ने ये तस्वीर बम की जारी की है, कहा कि ये एडवांस बम था जो कि फटा नहीं है, इसको जैसे तैसे रोक लिया गया है। आज के आज हमलों में जो पिछले 5 घंटे से हो रहे हैं ईरान पर 35 से 38 लोग मारे गए हैं। मेरे दोस्तों आखिर में ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है और इसको खूनी धमकी समझिए। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर बड़े हमले किए जाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो याद रखना, तो नाम ले लिया भाई सऊदी अरब का। कहा कि सऊदी अरब से लेकर पूरा इलाका अंधेरे में डुबा देंगे, पूरे इलाके की पूरा गल्फ अंधेरे में जाएगा। हमसे बाद में ना कहना। और आगे ये भी याद रखो कि हम एक और रास्ता, स्ट्रेट होर्मुज के अलावा जो दूसरा रास्ता है, उसको भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। लीजिए गुलाबी सुअर के मुल्क की स्टॉक मार्केट, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि टेस्ला हो, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब नुकसान में। मोहतरम हज़रात इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम अगर इतना प्यार दिखाई रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बुजुर्ग लोगों से, जो समझदार पढ़े लिखे लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना कर पा रहे हैं, मोबाइल नहीं चला पाते, लेकिन प्यार उससे भरपूर करते हैं, अपने घर के बच्चों से कहिए जिनसे आप ये वीडियो टीवी पर लगवाया है या मोबाइल पर लगवाया है, उनसे कहिए कि बेटा कम से कम ये जो रोज कह के जाता है, हम सारी तो सुनते हैं इसकी बात, लेकिन ये वाली जो बात है जो हम नहीं सुनते हैं, तुम पूरी कर दो तो अच्छा होगा। जो लाल बटन है बता रहा है ये, उस पर उंगली लगाकर, टैप करके, दबाकर चैनल को इससे सब्सक्राइब करो। जरा कुछ नहीं कर सकते आप मेरे लिए, दुआ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए अभी आप वीडियो काटने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? चाचा सिगरेट पीने? नहीं, कहाँ? तो भैया इतनी बात तो मान लीजिए, कहिए अपने लाल से कि भैया जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, करवाइए, खड़ा रहूंगा 4 घंटे वरना। शुक्रिया, जय हिंद।